नमस्कार श्रोताओं। प्रस्तुत है मनोज चौहान के लघु कथा संग्रह देवता झूठ नहीं बोलता से लघु कथाएं। शीर्षक सहपाठी। राज्य के दूसरे जिला के औद्योगिक क्षेत्र की नामी कंपनी में इंजीनियर के पद पर कार्यरत नितिन वापस गांव लौट रहा था। राष्ट्रीय राजमार्ग पर गांव से कुछ ही दूरी के स्टॉप पर वो बस से उतरा तो सामने दूसरे गांव का पुराना सहपाठी शिवम उसे अनायास ही दिखा था। वैसे कभी इन दोनों की दांत कटी रोटी थी। स्कूटर को स्टैंड पर लगाते हुए, हेलो नितिन, कैसे हो भाई? शिवम ने गर्मजोशी से उसे गले लगाते हुए कहा। नितिन को जैसे सांप सूंघ गया था। अनमने मन से वो शिवम से बात करने लगा था। शिवम ने बातों ही बातों में पूछ लिया, इंजीनियर बाबू शादी कब कर रहे हो? कर लेंगे यार शादी, तू भी अपनी सुना। नितिन ने फिर नपा तुला सा जवाब दिया था। नितिन के हाथ में पकड़े बैग को देखकर शिवम ने उसे कहा, चलो घर तक छोड़ देता हूँ। नहीं यार, मैं चला जाऊंगा। शिवम ने नितिन में आए बदलाव और उसके व्यवहार को अब तक भांप लिया था, इसलिए उसने अधिक जोर देना उचित नहीं समझा। अगले दिन नितिन के घर के नजदीक की सड़क से गुजरते हुए शिवम ने बैंड बाजे के साथ लोगों का हजूम देखा। पूछने पर किसी ने बताया कि आज नितिन की शादी है। शिवम के भीतर बिजली सी कौंधी। नितिन ने तो श्रोताओं, ये थी सहपाठी शीर्षक से लघु कथा। एक और लघु कथा शीर्षक है भोलापन। सादे मगर स्वच्छ ढाबे से खाना खाकर बाहर निकले जीवन का मोबाइल बज उठा था। वो फोन पर बात करने लगा ही था कि पीछे से एक नन्हा बच्चा आ गया। मेरी दादी कहाँ है? जीवन ने उसकी ओर देखा तो बच्चे के चेहरे और आंखों पर प्रश्नवाचक भाव थे। आपका नाम क्या है बेटा? आरुष सिंह। पहली बार जीवन को यही सुनाई दिया, लेकिन जब बच्चे ने पुनः बताया तो उसका नाम आरुषि था। उसके बाल छोटे होने की वजह से जीवन धोखा खा गया था। वो स्नेह से बोल उठा, आपकी दादी के बारे में तो आपके दादू ही बता सकते हैं। जीवन ने अंदाजा लगाया कि वो ढाबे वाले बूढ़े चाचा जवालू की पोती होगी। वो उसका हाथ पकड़कर ढाबे में पुनः प्रविष्ट हुआ। ढाबे वाले ने बताया ये उनकी पोती है और अभी 2 साल की है। नन्ही और चपल बिटिया की वाक पटुता पर जीवन को हैरानी भी हुई। वो बाहर निकलकर थोड़ा टहलने लगा था। आरुषि के दादू भी उसे उसकी दादी के पास ले जाने लगे थे। जीवन की नजर सामने दिख रहे एटीएम पर पड़ी तो वहां भीड़ छट चुकी थी। इतने में आरुषि भी अपनी दादी के साथ खेलने लगी। आरुषि ने जीवन को बाय कहा तो उसके हाथ भी ऊपर उठ गए। नन्ही बिटिया के निश्चल स्नेह और भोलेपन ने उसका मन जीत लिया। अब उसके पांव जैसे धरती पर पड़ नहीं रहे थे। तो ये थी 2 लघु कथाएं, सहपाठी और भोलापन। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय बताइएगा। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर कुछ और लघु कथाओं के साथ। नमस्कार।